हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में। आज हम करने वाले हैं बात आप सबके पसंदीदा शो अनुपमा को लेकर। सीरियल अनुपमा में अभी तक आप सब ने देखा कि किस तरह फाइनली अनुज अनुपमा को सपोर्ट कर रहा है और ऐसे में अनुपमा को खुश रखने के लिए अनुज अपनी हर एक मुमकिन कोशिश को पूरा कर रहा है। शो के रीसेंट ट्रैक में आप सब ने देखा होगा किस तरह अनुपमा अनुज के घर पहुंची थी और ऐसे में अनुज ने अनुपमा को दिया था एक बेशकीमती तोहफा। ये तोहफा था एक भूमि पूजन का कार्ड जिसमें अनुज के साथ अनुपमा का नाम लिखा था। इस कार्ड को देखकर अनुपमा काफी खुश हुई कि पहली बार किसी बिजनेस कार्ड में अनुपमा का नाम छपा है और वो भी इतने बड़े समारोह में। फाइनली अनुपमा ये कार्ड लेकर पहुंचती है अपने घर और ये कार्ड सबसे पहले वो दिखाती है अपनी सास यानी कि लीला को अनुपमा का नाम अनुज के साथ पसंद नहीं आता और उस कार्ड को वो फाड़ कर फेंकती है कि इस भूमि पूजन में कोई नहीं जाएगा। और यहाँ पर अनुपमा अपनी सास को समझाती नजर आती है और इसी के साथ बापूजी भी लीला को समझाते नजर आते हैं। फाइनली अब आप देखने वाले हैं शो के आगे आने वाले एपिसोड में भूमि पूजन का ट्रैक और इसी भूमि पूजन पर होने वाला है काफी सारा ड्रामा भी। क्या कुछ देखने वाले हैं आप सब सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में, बिना देरी किए बताएंगे आप सबको स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल अनुपमा, जिसमें आप सब ने देखा कि किस तरीके से बेचारी अनुपमा को इतने टाइम बाद खुशी मिली थी भूमि पूजन पर कार्ड पर अपना नाम देखकर, लेकिन लीला को वो खुशी अनुपमा की बिल्कुल भी रास नहीं आई और उसने अनुपमा के सामने उस कार्ड को फाड़ दिया। ये देखकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए और इसी के साथ उसने लीला को समझाने की कोशिश भी की कि मेरे साथ ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ पर आप ये बात नोटिस कर सकते हैं कि लीला जो वाकई सच में सास बनकर ही अनुपमा के साथ रही है। अनुपमा ने भले ही बेटी बनने की कोशिश की है, हर बार लीला के बेटे वनराज की गलतियों को देखने के बावजूद भी उसने लीला के लिए कई सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है। लेकिन जब वनराज शादी का कार्ड लेकर आया था काव्या के साथ और उसने शादी का कार्ड सौंपा था अपनी माँ को कि शादी में ज़रूर आना, तब लीला ने उसका शादी का कार्ड नहीं फाड़ा था। और ऐसे में ये बात सामने आती है कि लीला वनराज को अपना बेटा ज़रूर मानती है, चाहे वो कितनी ही गलती क्यों ना कर ले, लेकिन अनुपमा बेचारी कितने ही सैक्रिफाइसेस क्यों ना कर ले, लेकिन अनुपमा को बेचारी को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। ऐसे में अनुपमा में आप सब अभी तक अनुपमा और शाह फैमिली में ड्रामा देख रहे हैं और इसी के साथ अब शुरू होने वाला है शो में खूब सारा ड्रामा। ये ड्रामा आप सबको देखने को मिल रहा है सीरियल अनुपमा में। इसी के साथ आप सबके सामने हम खोलेंगे राज भूमि पूजन को लेकर कि फाइनली भूमि पूजन में जाने के लिए तैयार हो जाएगी लीला और साथ ही पूरा शाह परिवार भी, वो भी बापूजी के कहने पर। ये कहकर बापूजी बताएंगे सच कि यहाँ पर अनुपमा को अगर तरक्की मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब उसकी तरक्की से खुश ना हो। ये सब अनुपमा अपने काम के लिए कर रही है, ना कि किसी के साथ रिलेशनशिप को लेकर। इसी के साथ आप देखेंगे बापूजी के कहने पर सब लोग भूमि पूजन पर जाएंगे, जहां पर अनुपमा और अनुज का ट्विनिंग आपको नजर आएगा। जिस कलर की साड़ी अनुपमा ने पहनी होगी ठीक उसी कलर का ड्रेस यानी कि उसी कलर का कुर्ता पजामा पहना होगा खुद अनुज कपाड़िया ने भी। ये देखकर और भी ज़्यादा लीला वनराज को गुस्सा आएगा और वनराज एक बार फिर से अनुपमा को लेकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करेगा और ये सारी बातें वो लीला से कहता नजर आएगा, जिसके बाद लीला अपने बेटे वनराज की बातों में आ जाएगी और फिर से अनुपमा पर शक करने लगेगी। जिसके साथ आप देखेंगे कि बड़े ही प्यार से भूमि पूजन होगी, जिसमें अनुपमा और अनुज काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। अनुज भी काफ़ी ज़्यादा खुश होगा कि उसके साइड में आज अनुपमा बैठी है जिसका सपना वो देखा करता था। ऐसे में आप देखेंगे कि इसी भूमि पूजन के साथ डांस भी होगा और एक बड़ी सी पार्टी भी रखने वाला है अनुज। इस पार्टी में अनुपमा और अनुज काफ़ी अच्छा डांस करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के साथ
डांस करते नजर आएंगे अनुज और अनुपमा के बीच। इस तरीके की नजदीकियों को देखकर लीला को तो भाई काफी गुस्सा आएगा और साथ ही वनराज को भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब काव्या के साथ वनराज ऐसे डांस करता था तब लीला ने ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए और तब अपने बेटे वनराज को कंट्रोल क्यों नहीं किया जिस तरीके से वो कंट्रोल अनुपमा पर करना चाहती है। दरअसल सीधी साफ तौर पर बात यह है कि अनुपमा एक ऐसी औरत है जो घर को संभाल सकती है, रिश्तों को संभाल सकती है और ऐसे में अगर अनुपमा अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगी तो लीला को इस बात का डर है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीला पर आ जाएगी, ये घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे अनुपमा के चले जाने से। इसीलिए लीला भी ये सारे ड्रामे देखकर सिर्फ अनुपमा को ही दोषी ठहरा रही है। लेकिन जहां पर ये सब होगा इसी के साथ आप देखेंगे कि अनुपमा भूमि पूजन और पार्टी से आने के बाद अनुपमा को धमकाते हुए नजर आएगी कि आज के बाद वो अनुज के इतने क्लोज ना रहे और उसके साथ ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लीला की इन शर्तों को मानती है तभी वो अनुज के साथ काम कंटिन्यू कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। इसी के साथ आप देखने वाले हैं सीरियल अनुपमा में कि किस तरीके से अनुपमा अब अनुज के सामने 26 साल पुराना राज खोलने वाली है, वो भी तब जब लीला की शर्तों के बाद काफ़ी ज़्यादा टूट जाएगी। अनुपमा पहुंचेगी अनुज के पास और अनुज के पास पहुंचने के बाद उसकी बाहों में गले लगकर पूरी तरह से रोती हुई नजर आएगी और रोते रोते अपना 26 साल पुराना राज अनुज को बताएगी। अनुपमा यहाँ पर कहने वाली है अनुज से कि अनुज, आज मैं खोलने वाली हूँ राज कि आखिर मैंने अपने 26 साल जिंदगी के कैसे काटे। इन 26 सालों में मैंने ना कोई डिमांड की, ना ही किसी से लड़ाई की, ना ही झगड़ा किया। मुझे जो मिला मैंने वो स्वीकारा, मुझसे जिसने जो कहा मैंने वो सब कुछ किया। लेकिन अब ऐसे में अब जब मैं उन सब से अलग हो चुकी हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ हासिल करना चाहती हूँ, तो ये परिवार वही परिवार है जो आज मेरा साथ नहीं दे रहा। आज मेरा आगे बढ़ना सबको बुरा लग रहा है। मैं किसी से बात करती हूँ, हंसती हूँ, खिलखिलाती हूँ तो इन्हें बुरा लगता है। लेकिन जब यही वनराज शाह करता था काव्या के साथ तो किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाए क्योंकि वो आदमी था। 26 साल तक मैंने सिर्फ घर में एक नौकरानी की तरह काम किया है, जी हजूरी की है सभी लोगों की, लेकिन यहाँ पर मुझे उसका सिला कुछ भी नहीं मिला। आज पूरा परिवार इतना सब करने के बावजूद भी, मेरे सैक्रिफाइसेस करने के बावजूद भी मेरे अगेंस्ट खड़ा है। कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही कोई मेरे इस काम से खुश है। मुझे आज दर्द होता है कि मैंने आखिर उस परिवार के लिए अपने 26 साल कुर्बान कर दिए जो परिवार आज अनुपमा के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है। 26 साल तक मैं इस परिवार के साथ रही हूँ और उसके बावजूद भी ये परिवार मुझ पर सवाल उठाता है, उंगली उठाता है, ये पूछता है कि क्या तुम्हारा अनुज के साथ कोई अफेयर तो नहीं। यहाँ पर कोई इंसान अगर 4 साल किसी के साथ रह ले तो वो भी जान जाता है कि आखिर सामने वाले का व्यवहार कैसा है। लेकिन यहाँ पर 26 साल साथ रहने के बावजूद भी मुझे मेरे घर वाले ना जान पाए ना पहचान पाए। हमेशा मुझे गलत ठहराया और मुझे दोषी माना। घर में गलत हुआ तो अनुपमा की वजह से, अच्छा हुआ तो सबकी वजह से, लेकिन अगर कोई भी गलत चीज़ होती है तो उसकी वजह सिर्फ अनुपमा होती है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सारी बातें सुनकर अनुज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा और वो यहाँ पर अनुपमा को संभालता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा का ये दर्द भरा खुलासा किस तरह अनुज कपाड़िया को लेकर आएगा अनुपमा के और ज़्यादा करीब। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा गाइस किस तरीके से भूमि पूजन में यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है अनुपमा और अनुज के ड्रेस कोड की, और फाइनली ये देखकर वनराज को ज़्यादा जेलसी होगी। अनुपमा पर फिर से टोंट कसता नजर आएगा और ये सारी बातें लीला सुन लेगी और लीला को भी फिर डाउट होगा कि क्या वाकई अनुज और अनुपमा के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। इसके साथ आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से लीला और वनराज मिलकर चलेंगे अनुपमा अनुज की दोस्ती तोड़ने को लेकर एक नया खेल। लेकिन इसी बीच अनुपमा भी अपना 26 साल पुराना राज अब अनुज के सामने खोलने वाली है जब उसके सामने लीला और वनराज के खेल का सच आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।